आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से आपको डेली 2 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि मॉर्निंग की क्लास में हम लोग बिहार स्टेट और झारखंड सहायक आचार्य का सोशियोलॉजी का सिलेबस को यूनिट वाइज टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। और इवनिंग के 8 PM में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड लेडीज सुपरवाइजर का सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को और उनसे रिलेटेड MCQ को। और वैसे स्टूडेंट्स जो सोशियोलॉजी के पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, नोट्स को परचेज करना चाहते हैं, तो उसका जो प्रोसेस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग उसे जाकर एक बार जरूर देखिए। और अगर आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है आप उससे मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगे तो जरूर इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब क्लास अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि प्राथमिक जो अवधारणाएं हैं समाज शास्त्र की, उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे समूह। तो इसकी विभिन्न परिभाषाओं को हम लोगों ने देखा, इसकी विशेषताओं को देखा, सामाजिक जो प्राथमिक अवधारणाएं हैं इसके मूलभूत तत्वों को देखा, ठीक है, कि कौन कौन से समूह के इंपॉर्टेंट तत्व हैं। और साथ ही साथ इसके हम लोगों ने प्रकार को देखा, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने समनर जी के देखा था। उसके बाद CH कुले का, तो CH कुले के प्राथमिक समूह को हम लोगों ने देखा था कि प्राथमिक समूह की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है, तो CH कुले जी के द्वारा दी गई है। CH कुले जी के द्वारा दी गई है प्राथमिक समूह की अवधारणा। प्राथमिक समूह जिसके बोला जा रहा है कि जिनके साथ हमारा निकट का संबंध रहता है, ठीक है, आप निकट का संबंध आपसे घनिष्ठ रूप में रहता है, उसको प्राथमिक संबंध बोला जाता है, ठीक है। तो फिर प्राथमिक संबंध को इन्होंने 3 भागों में बांटा था। CH कुले ने प्राथमिक संबंधों को 3 भागों में बांटा था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि प्राथमिक समूह की अवधारणा CH कुले ने अपनी कौन सी पुस्तक में लिखी थी, ठीक है। तो कुले जी का मानना था कि जो प्राथमिक समूह है वो उसमें 3 प्रकार के हैं। तो वो कौन कौन सा हमने बताया कि इसमें 3 तत्व इसमें पाए जाते हैं। पहला तो हो गया कि परिवार, दूसरा वे बात करते हैं खेलकूद, और तीसरा बात करते हैं पड़ोस। इनको उन्होंने प्राथमिक समूह के अंतर्गत रखा, क्योंकि जब हम किससे निकट संबंध स्थापित करते हैं जिसके कारण हमारा सामाजिकरण संभव होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, प्राथमिक समूह बोला जाता है। कुले जी का मानना था कि प्राथमिक समूह सार्वभौमिक होते हैं, और इन चीज जगहों पे हमारा जो सामाजिकरण, हमारा मानवीकरण है वो अच्छे प्रकार से होता है, ठीक है। ये किनके द्वारा बोला गया, तो CH कुले जी ने। मैकाइवर तथा पेज, मैकाइवर जी ने प्राथमिक समूह के 9 इसकी बोल सकते हैं 9 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं प्राथमिक समूह के? 9 प्रकार। वे हो जाएंगे परिवार, क्रीड़ा समूह, मित्र मंडली, साझेदारी समूह, अध्ययन समूह, गपसप समूह जिसको कि चैटिंग ग्रुप भी बोला जा रहा है, गैंग, नातेदारी समूह, जनजातीय परिषद। तो मैकाइवर ने कितने प्रकार के बताए थे? 9 प्रकार के। ये था प्राथमिक समूह का। अब हम लोग देखते हैं द्वितीयक समूह। क्या है? द्वितीयक समूह। ये सारा ही नोट्स आपको पेड ग्रुप में मिल जाएगा पूरा डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ। द्वितीयक समूह यानी कि ये किसका विपरीत हो जाएगा, तो प्राथमिक समूह का विपरीत हो जाएगा। और द्वितीयक समूह ये जो शब्द है ये किनके द्वारा दिया गया था, तो किंग्सले डेविस जी के द्वारा। किंग्सले डेविस जी के द्वारा द्वितीयक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। उन्होंने बताया था कि जो द्वितीय समूह होता है वो आकार में बड़ा होता है, उनमें आमने सामने का निकट संबंध नहीं होगा, क्योंकि ये तो प्राथमिक का विपरीत है, तो आमने सामने का निकट संबंध उसमें नहीं पा जाएगा। वो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु बनाए जाते हैं। ये जो द्वितीयक समूह बनाया जाता है वो जरूर उसमें कोई निश्चित उद्देश्य होगा जिसका पूर्ति करने के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। बोगार्ट्स महोदय एक थिंकर है, कौन है? बोगार्ट्स। इन्होंने द्वितीयक समूह को छुओ और जाओ की संज्ञा दी है। क्या दी है? छुओ और जाओ की संज्ञा
नाम से बताया है, किनके द्वारा, तो बोगार्ट्स जी के द्वारा बताया है। पीएच लैंडिस ने समूह की घनिष्ठता में कमी के कारण इनको शीत संसार कहा है। ठीक है, या अगर पूछेगा शीत संसार किसने बताया है, तो लैंडिस महोदय ने। किसको, तो द्वितीयक समूह को। ये सारा आप लोग नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट सारा ही पॉइंट है। फिर मैकआइवर, ये तो फिर हो गया सीएच लैंडिस जी का। उसके बाद आपका जो एडमंड तथा न्यूकॉम्ब है, वो समूह की घनिष्ठता के अभाव वाले उसमें जो लोग रहते हैं उसको क्या बताया जाता है, तो द्वितीयक समूह बताया जाता है। चार्ल्स कूले द्वितीयक समूह को ऐसा समूह मानते हैं जिसमें की घनिष्ठता जो होती है वो पूरा ही अभाव रहता है। ठीक है, चार्ल्स कूले ने किसकी अवधारणा दी है, तो प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है, और द्वितीयक समूह में बात करते हैं कि इसमें घनिष्ठता का हमें अभाव देखने को मिलता है। और फिर सोरोकिन महोदय बताते हैं कि जहाँ पे हमारी संविदात्मकता होती है वहां पे क्या होता है, द्वितीयक समूह हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी तो विभिन्न परिभाषाएं दी हैं, तो जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि द्वितीयक समूह की अगर विशेषताएं पूछा जाएगा तो द्वितीयक समूह में आपका बड़ा आकार होगा, इसमें अप्रत्यक्ष संबंध पाया जाएगा, अवैयक्तिक संबंध रहेगा। ये लोग जरूर अपना कोई निश्चित उद्देश्य के लिए अपने समूह का गठन करते हैं, जानबूझकर गठन करते हैं। इसमें औपचारिक संबंध पाया जाएगा, इसमें प्रतिस्पर्धा हमें देखने को मिलेगी। ये सारा चीज किसमें होगा, तो द्वितीयक समूह के अंतर्गत होगा। चार्ल्स कूलियर ने द्वितीयक समूह के दो प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए हैं, दो प्रकार बताए हैं। एक तो सांस्कृतिक आधार पर और दूसरा गैर सांस्कृतिक आधार पर। चार्ल्स कूलियर ने द्वितीयक समूह के दो प्रकार बताए, एक सांस्कृतिक आधार पर और एक गैर सांस्कृतिक आधार पर इसको बात की है। किनकी द्वारा बात की गई है, तो चार्ल्स कूले जी के द्वारा बात की गई है। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ लीजिए अच्छे प्रकार से। चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूह को इसके परिवार को, खेलकूद को और पड़ोस को प्राथमिक समूह के अंतर्गत रखा है। मैकआइवर ने इसके 9 प्रकार बताए हैं। द्वितीयक समूह की जो अवधारणा है ये किंग्सले डेविस जी के द्वारा दी गई है। बोगार्ट्स ने छू और जाओ की नीति इसको बताया है। लैंडिस ने शीत संसार बताया है द्वितीयक समूह को, और सीएच कूले ने द्वितीयक समूह को फिर इसको दो भागों में बांटा है, सांस्कृतिक आधार पर और आपका गैर सांस्कृतिक आधार पर इसको बांटा है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट और जो समूह के अंतर्गत आएंगे कि जैसे देखिए द्वितीयक समूह में अर्ध समूह, तो अर्ध समूह की बात करते हैं बोटोमोर और गिन्सबर्ग। अर्ध प्राथमिक समूह की बात करते हैं कूले। दबाव समूह की बात करते हैं लिपसेट। हित समूह का मैक्स लेनन। प्रतिस्थिति समूह बेबर। मैत्री समूह जेएच मोसो और उप समूह मर्टर। ये सारा ही द्वितीयक समूह के कुछ इंपॉर्टेंट प्रकार है, इससे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखे जा सकते हैं। ठीक है, ये सारे समूह की बात की गई है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा कि द्वितीयक समूह क्या है, प्राथमिक समूह क्या है। तो इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।